बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा मुबशर। अदी अमीन। हो सकता है कि मेरे व्लॉग को सुनने वाले बहुत से दोस्तों ने यह नाम पहली बार सुना हो, लेकिन अफ्रीका में यह नाम आज भी दहशत, तशद्दुद और खौफ की अलामत समझा जाता है। मेरे व्लॉग को गौर से सुनिएगा, हो सकता है कि आपको इस कहानी में कई किरदार अपने इर्द गिर्द नजर आए। युगांडा ने 9 अक्टूबर 1962 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की, लेकिन बरतानिया ने अपने तमाम ज़ेर तसल्लुत इलाकों की तरह युगांडा के अवाम में भी उसी तरह के इंतशार का बीज बो दिया था जिसका शिकार हिंदुस्तान भी हुआ और दीगर ममालिक भी। आज़ादी के बाद युगांडा में सियासी और आइनी बहरान पैदा हुआ, जिसका फ़ायदा उठाकर अदी अमीन ने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। इदी अमीन एक नालायक तालिब इल्म था, लेकिन युगांडा के म्याराते हुस्न के मुताबिक काफ़ी हैंडसम समझा जाता था। लंबा कद, गहरा स्याह रंग और भारी भरकम जिस्म। अदी अमीन ने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और बहुत जल्द बरतानवी हुकूमत की आंखों का तारा बन गया। बरतानिया ने उसे आला तरीन फ़ौजी ओहदा भी अता किया जो युगांडा के किसी फ़र्द के लिए मुमकिन था। इसलिए अदी अमीन का ख्याल था कि उससे ज़्यादा बरतानिया को कोई नहीं जानता, बल्कि यूँ समझिए कि वो कहता था कि मैं बरतानिया को बरतानिया से ज़्यादा समझता हूँ। बरतानिया का मंजूर नज़र होने के बायस उसे युगांडा की अशराफिया में अहम मुकाम हासिल था। जब अदी ने युगांडा पर कब्ज़ा हासिल किया तो युगांडा सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद एक माशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क था। युगांडा की मईशत में हिंदू पाक कम्युनिटी को एक कलीदी अहमियत हासिल थी, लेकिन अदी की आमद के साथ ही उन्हें तजलील करके मुल्क से निकाल दिया गया, जिससे मुल्क बेहतरीन सर्जन्स, इंजीनियर्स और ट्रैवल इंडस्ट्री तो तबाह हो गई, उनसे महरूम हो गया और ट्रैवल इंडस्ट्री तबाह हो गई। अदी अमीन ने अपने मुखालिफिन को चुन चुन कर निशान इबरत बनाया। हैरान कुन तौर पर उसकी जिनसी मुआशकों और शादियों की फहरिस्त तवील है, लेकिन वो मुल्क में हमेशा इस परेशानी का शिकार रहता कि किस तरीके से फाशी और तलाक के ख़िलाफ़ वो किरदार अता कर सके। वो चाहता था कि मुल्क के अंदर फहाशी ख़त्म हो और तलाक़ों का रुझान ख़त्म हो जाए। अदी अमीन ने कम अज़ कम 3 लाख अफराद को मौत की नींद सुला दिया। जो भी उससे इख्तलाफ करता उसका नातका बंद कर देता। हत्ता कि अदी अमीन ने अपनी ही बीवी के अमीन और उसके ख़ानदान को तलाक के बाद ऐसे इंतकाम का निशाना बनाया जो इंसानियत सोज भी था और होलनाक भी। के अमीन की लाश ऐसी हालत में मिली कि उसकी टांगें और बाजू काट कर कंधों की जगह पर टांगें सिलाई कर दी गईं और टांगों की जगहों पर बाजू, गर्दन को भी कूले पे जोड़ दिया गया था। अदी अमीन के ज़ालिमाना दौर में जहां एक तरफ मईशत तबाह बर्बाद हो गई, वहीं पूरी दुनिया में युगांडा तनहा रह गया। लेकिन अदी अमीन का कहना था वो असल में इस्लाम का मुकदमा लड़ रहा है और दुनिया के पिसे हुए इंसानों का वो मसीहा है और दुनिया उससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। युगांडा के बरतानिया से करीबी तरीन ताल्लुकात थे, लेकिन बिलाखिर उसकी इंसानियत सोज हरकतों से बरतानिया ने भी युगांडा से ताल्लुकात का ख़ात्मा कर लिया। तो अदी अमीन ने अपने आप को एक और एजाज़ से नवाजा, और वो एजाज़ था CBE, यानी कि कंकरर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, या उर्दू में फातह ताज बरतानिया कह लें। दुनिया भर में जुल्म, फिस्तायत और दरिंदगी की वजह से नफरत की अलामत समझे जाने वाला इदी अमीन अपने शहरियों को रेडियो और अखबारात से यकीन दिलाता कि उसके बयानात की वजह से अमेरिका लर्ज कर रह गया है, उसकी वजह से बरतानिया में अवाम कांप रही है और यूरोप के अंदर उसकी तकरीर सुन के औरतों के हमल गिर जाते हैं। वो आलम इस्लाम का लीडर है और वो सदियों के बाद पैदा होने वाली करिश्माती शख्सियत है जिसको वो खुसूसियात अता की गई हैं जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को अता होती हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जिस फ़र्द ने भी उस पर एहसान किया, इदी अमीन ने उसको बर्बाद करके रख दिया। ख़ुद को आलमी लीडर समझने के खप्त में मुब्तला इदी अमीन की पॉलिसियों से युगांडा का वाहिद इदारा जो अब तक डिसिप्लिन था और मुत्तहिद था, तकसीम का शिकार हो गया, यानी कि युगांडा की फ़ौज। आखिरकार एक गिरोह ने उसे इक़्तिदार से निकाल कर बाहर फेंका और उसे जिलावतनी इख्तियार करना पड़ी। इदी अमीन तो चला गया, लेकिन युगांडा के समाजी धारे में जो तशद्दुद, नफ़रत और हिजान अदी अमीन ने पैदा किया था, आज भी युगांडा उससे बाहर नहीं आ सका। और कीजिएगा कि क्या हमारे इर्द गिर्द भी कोई इदी अमीन तो मौजूद नहीं है। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा मुबशर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।